श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम अब बताएंगे आपको कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक्चुअली में क्या होता है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में ज़रूर सुना होगा, या किसी न किसी ने हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दिया हो या फ्यूचर में देंगे। तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने तरह की होती है, कौन कर सकता है, कैसे होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। अब सबसे पहली तो चीज़ ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे बनाने वाला व्यक्ति प्रिंसिपल कहलाया जाता है, और जिसके लिए बनाई जाती है वो व्यक्ति एजेंट कहलाया जाता है। और इनके बीच के रिलेशन को एजेंसी कहते हैं। यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रिंसिपल एजेंट को अपने कुछ काम या सभी काम करने के अधिकार देता है। इस मामले में विशेष बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बाद एक एजेंट वह सब कार्य उसी प्रकार कर सकता है जो प्रिंसिपल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किन किन कामों के लिए बनवाई जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अनुबंध करने के लिए, चल अचल प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तथा अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करने के लिए बनाई जाती है। और ये बनवाई किसके हित में जाती है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत एजेंट नियुक्त करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी बनने के बाद एजेंट जो भी कार्य करेगा उसके लिए प्रिंसिपल पूरी तरह से उत्तरदायी और बाध्य होगा। इसलिए एजेंट हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए जो पूरी तरह से विश्वासपात्र होने के साथ साथ हमारे कार्यों को अच्छी तरह से करने में भी सक्षम हो। अभी पावर ऑफ अटॉर्नी कितने तरह की होती है? पहली जो है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, और दूसरी है पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल। इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल के अनुसार एक एजेंट प्रिंसिपल के लगभग सभी कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत रहता है, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल के अनुसार एजेंट प्रिंसिपल का कोई विशेष काम करने के लिए ही अधिकृत होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी इसके बनाने के जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर किया जाता है, और इसे नोटराइज्ड कराना आवश्यक होता है। इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, स्वीकार करने वाले के हस्ताक्षर और 2 गवाह आवश्यक होते हैं। अभी पावर ऑफ अटॉर्नी टर्मिनेट कब होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल की ओर से निरस्त करने पर, प्रिंसिपल की मृत्यु होने पर, दिवालिया या पागल होने की स्थिति में जिस कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई है उस कार्य के समाप्त होने पर प्रिंसिपल एवं एजेंट की सहमति से अथवा एजेंट की ओर से अधिकार त्याग करने पर पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त हो जाती है। अभी एक क्वेश्चन और भी है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी वैध कब तक है? पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता तब तक होती है जब तक उसे निरस्त न किया जाए या वो स्वतः निरस्त न हो जाए। परंतु अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में बनवाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता 1 साल की ही होती है। ये हमारा लॉ है। अब यह कि बनवानी कब चाहिए? गंभीर बीमारी अथवा अक्षमता की स्थिति में परिवार को मुश्किलों से बचाने के लिए स्वस्थ एवं सक्षम रहने के दौरान ही पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन कर देना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।